औरत की कोई इज्जत नहीं थी। बात बात पे तलवार निकल आती थी, कत्ल खून होता था, कत्ल गारतगरी होती थी, कत्ल होते थे तो लाशों के अंबार लग जाते थे। लड़ाई एक दो दिन नहीं चलती थी, लड़ाइयाँ नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन चलती रहती थी। दादा ने कभी लड़ाई की थी, इंतकामी लड़ाई पोता लड़ रहा है, लड़ाइयों का ये हाल था। मगर सुनो सुनो, उस जिहालत के दौर में जब गरीबों पर जुल्म किया जा रहा था, उस जिहालत के दौर में जब मजलूमों पर तशद्दुद किया जा रहा था, ऐसे दौर के अंदर मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, आमिना के लाल दुनिया में आए, अल्लाह के महबूब दुनिया में आए। मेरे आका ने इनकलाब बर्पा कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा की आमद हुई, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में क्या आए, अल्लाह की कसम इनकलाब आ गया। कैसा इनकलाब आया, जो मक्के के लोग जिहालत और जुल्म बर्बरियत के परवरदा थे, अब वही मक्के के लोग थे मुस्तफ़ा के कदमों पे जान की बाजी लगा रहे थे। जब मेरे आका ने इनकलाब पैदा किया, मेरे मुस्तफ़ा जब पैदा नहीं हुए थे, लिखना पढ़ना किसी को नहीं आता था, लेकिन जब हुजूर दुनिया में आए और जब मेरे आका का दुनिया से ज़ाहिरी विसाल हुआ, जब मेरे आका दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए, 1 लाख से ज्यादा लोग थे जिन्हें पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था। सुभान अल्लाह। हुजूर आए तो इनकलाब आया। समझ रहे हो, करीने जिंदगी हुजूर की बारगाह से मिलता है। थोड़ी देर सुनोगे तो इंशाल्लाह मेरी आवाज भी खुलेगी। हुजूर आए तो इनकलाब आया, फिर हम इसीलिए कहते हैं पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। उर्दू अगर समझ में आती हो तो शेर समझ में आएगा, शेर समझ में आएगा तो सुन्नी माँ का बेटा उस शेर को सुन के जरूर बोलेगा। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर आए तो हुजूर ने इनकलाब बर्पा कर दिया, हुजूर ने करीने जिंदगी दिया, दस्तूर हयात दिया। आज इस उम्मत के पास वो करीना नहीं है, आज हुजूर की इस उम्मत के पास वो दस्तूर नहीं रहा। मेरे हुजूर ने जो दस्तूर दिया था, मेरे आका ने इंसानियत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, उखुवत का पैगाम दिया, मसावात का पैगाम दिया। रवादारी मदीने के ताजदार ने सिखाई, इंसानियत मदीने वाले आका ने सिखाई। अखलाक की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा, शराफत की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा, अदालत की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा, सखावत की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा। शुजाअत के जौहर मुस्तफ़ा ने उम्मत को अता किए। जो कुछ भी उम्मत को मिला मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला, तो ये उम्मत कैसी बेवफा हो गई, आज अपने आका से वफादारी का मुजाहिरा नहीं करती। इस उम्मत को बेवफा किसने बना दिया, आज ये उम्मत शैतान के बहकावे में आ गई। किसके बहकावे में? शैतान के बहकावे में। अच्छा, शैतान ने तो अल्लाह से वादा कर लिया है, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना, तो शैतान, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। सब ने किया, एक ने नहीं किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आगरा पहली बार आया हूँ, मैं देख रहा हूँ आगरा वालों की समातें मेरी बात समझते हैं कि नहीं समझते। देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको हंसा के और आपके साथ दिल लगी करके चला जाऊं, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उसका।
क्योंकि ये नबी का जलसा है, ये कोई कॉमेडी सर्कस नहीं है। समझ रहे हो? शाबाश। ये मिंबर है मुस्तफ़ा का, इसलिए नहीं लगाया जाता कि यहाँ पे कॉमेडी की जाए, यहाँ लोगों को हंसाया जाए, लतीफ़े सुनाया जाए। नहीं, ये वो मिंबर है कि इस मिंबर पे हुजूर का करम है कि हम जैसे निकम्मों को ये मौका नसीब होता है, तो हमें चाहिए कि हम कौम की कुछ न कुछ इस्लाह करें, हम कुछ न कुछ दें इस मिंबर से कौम को। जी बिल्कुल। शैतान बहकाता है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, पहले इंसान है, उनसे पहले कोई आदमी नहीं, पहले आदमी हजरत आदम तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप हैं। अल्लाह ने पैदा किया, सब ने सजदा किया, फरिश्तों को जब हुक्म हुआ तो सब ने सजदा किया, एक ने नहीं किया। वो अकड़ गया, उसके अंदर तकब्बुर पैदा हुआ, गुरूर पैदा हुआ। उसने कहा मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं बेहतर हूँ, ये कमतर है, लिहाजा मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। तो उसके तकब्बुर ने उसे बर्बाद कर दिया, उसके तकब्बुर ने उसे, परवरदिगारे आलम ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया, मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया। अल्लाह ने फरमाया निकल जा। कहाँ था? जन्नत में आना जाना था उसका। वो जन्नत में आने जाने वाला नबी का वफादार नहीं था। अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, अल्लाह ने उसे निकाल दिया। तो जो जन्नत देख चुका हो, जन्नत में आता जाता हो, अगर वो नबी की तौहीन करे अल्लाह उसे भी मरदूद बना देता है। तो जिसने जन्नत देखी भी नहीं है, सिर्फ जन्नत के बारे में सुना है, अगर वो गद्दार हो जाए तो उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि जन्नत में चला जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब सुने, शैतान अकड़ गया। अभी जब अल्लाह की बारगाह से निकल रहा है, जा रहा है, तो मुड़ मुड़ के देख रहा है, पलट पलट के। इधर हजरत आदम ये जा रहा है, मगर पलट पलट के देखता है, मुड़ मुड़ के घूर घूर के देखता है। जिससे इख्तिलाफ हो जाए उसे लोग ऐसे ही देखते हैं ना। अल्लाहु अकबर। शैतान जा रहा है मगर मुड़ मुड़ के हजरत आदम को देख रहा है, पलट पलट के देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया शैतान तू मेरे आदम को क्यों मुड़ मुड़ के देखता है, क्यों घूर घूर के देखता है, क्या वजह है पलट पलट के देखता है। वो कहने लगा या अल्लाह ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मेरे गले में लानत का तोख पड़ गया। ए मौला ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मुझे मरदूद बना दिया गया, ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मुझे शैतान बना दिया गया। ए मौला आदम से मेरी दुश्मनी हो गई, और सिर्फ आदम से नहीं औलाद आदम से भी दुश्मनी हो गई। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में दो बातें कही है। कहने लगा मौला एक मैं तेरी बारगाह में अपना मारूजा रखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या चाहता है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा ए मेरे मौला ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं तेरी बारगाह में गुजारिश करता हूँ ए मेरे मौला मेरी उम्र को लंबा कर दे, मेरी उम्र को तवील कर दे। अल्लाह ने फरमाया जा तेरी उम्र को लंबा कर दिया, तेरी उम्र को तवील कर दिया। अल्लाह ने फरमाया जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। कितनी उम्र? जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा। शैतान की उम्र इतनी कर दी अल्लाह ने। अब शैतान ने दूसरी बात कही अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह का कुरान कहता है, मैं कुरान सुनाता हूं जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में शैतान कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा मौला ये जो आदम है या अल्लाह मैं तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ मैं आदम की औलाद को बहकाऊंगा, मैं आदमियों को बहकाऊंगा, इंसानों को बहकाऊंगा, गलत रास्तों पे खड़ा करूंगा, गुनहगार बनाऊंगा, नेकियों की राहों से हटाऊंगा, शराब के अड्डों पे ले जाके खड़ा करूंगा, जुए के अड्डों पे ले जाके खड़ा करूंगा,
बदकारियों में मुलव्विस कर दूंगा, मैं उन्हें जिनाकारियों में लगा दूंगा, मैं नमाजों से दूर कर दूंगा, मैं इबादतों से दूर कर दूंगा, तेरी फरमा बरदारी से दूर कर दूंगा, तेरी इताअत गुजारी से दूर कर दूंगा। जैसे शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा, अल्लाह ने फरमाया शैतान जा, तुझे पूरी छूट दी जाती है, तू जोर लगा ले, तू आजमा ले, तू मेरे बंदों को बहकाएगा, तू उन्हें गुमराह करेगा, यकीनन इंसान बहक भी जाएंगे, यकीनन वो गुनाह भी कर लेंगे, लेकिन मैं तो रब हूँ, मैं तो परवरदिगार हूँ, मैं तो बंदों से प्यार करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तू बहकाएगा, मैं उनके लिए तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। तू बहकाएगा, मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। तू बहकाएगा, मैं तौबा का दरवाजा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो अल्लाह है हमारा, वो खुदा है, प्यार करता है हमसे। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। और गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। रब बड़ा प्यार करता है बंदों से, कितना प्यार करता है बताऊं। उसने तौबा का दरवाज़ा खोल दिया, बंदा गुनाह तो करेगा, रब जानता था ये बहक जाएंगे बंदे। इंसान गलतियों का एक मुजस्समा है, द मैन इज इंडोर्ड डिफिकल्टी ऑफ थिंकिंग। इंसान गलतियां करता है, इससे होती हैं गलतियां, समझ रहे हो। फितरी तौर पे इंसान के अंदर ये बात है कि वो गलतियां कर लेता है, मगर अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोला है। अल्लाह तो प्यार करता बंदों से, रब की रहमतें तो बुलाती हैं, अल्लाह की रहमतें बुलाती हैं। परवरदिगार ने कुरान में ऐलान कर दिया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फ़अदलक। अल्लाह की रहमतें बुला रही हैं, ऐ मेरे भटके हुए बंदे, ऐ गाफिल इंसान वापस आ जा, तू आकर देख तो सही तेरा रब कितना मुआफ करने वाला है। तू जरा आकर देख तो सही, तेरे रब की रहमतें बुला रही है, तेरा रब तो बख्शने वाला है, तेरा रब तो मुआफ करने वाला है। ऐ लोगों सुनो, मेरे आका की बारगाह मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में एक सहाबी आए, बड़े घबराए हुए, बड़े परेशान हैं, आका की बारगाह में आए। हुजूर सहाबा के दरमियान बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है। वो अचानक आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे एक बात मालूम करनी है, आका मुझे एक बात का जवाब चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बोलो क्या बात है, बड़े घबराए हुए मालूम होते हो। कहने लगे, आका बस इतना बता दो, कल कयामत के दिन हिसाब कौन लेगा। आपको समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, समझ में आ रही है? क्या कहा साहबी ने? आराबी थे, देहात के रहने वाले थे, आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए, कल कयामत के दिन हिसाब कौन लेगा। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, कल क़यामत के दिन हिसाब कोई और नहीं लेगा बल्कि परवरदिगार हिसाब लेगा। सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह हिसाब लेगा तो अल्लाह से डरो, मुल्ला के चक्कर में ना पड़ो। जी जी बिल्कुल, वरना ये पजामा उठा के आएगा, तुम्हारा दीन लेके चला जाएगा। सही सही सही, बिल्कुल हज़रत, बिल्कुल हक। बचाओ, ईमान बचाओ। सुनो, तवज्जो से सुनो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। ये साहबी चल पड़े,
बस इतनी सी बात मालूम की और खुश होकर वापस जाने लगे। हुजूर ने फरमाया जरा ठहरो तो सही, इतनी सी बात मालूम की, हिसाब कौन लेगा, जवाब मिल गया, बस फौरन चल पड़े, क्या बात। अब उन सहाबी का जवाब सुनो। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब आया था बहुत फिक्र थी मुझे, जब आया था दिल कांप रहा था मेरा। या रसूल अल्लाह, मैं जब आया था जिस्म लर्जा बरंदाम था, मैं डर रहा था कि कल क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा, लेकिन आका आपने बता दिया अल्लाह हिसाब लेगा, तो मेरी फिक्र भी दूर हो गई, मैं निडर भी हो गया। निडर वो वाला नहीं जो आज हम निडर बन जाते हैं। वो कहने लगे आका मेरी फिक्र दूर हो गई, इसलिए कि मुझे मालूम है अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह तो वो है जिसने फरमा दिया अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह तो वो है जिसने फरमा दिया मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह तो बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह तो बंदों से प्यार करता है, अल्लाह तो बंदों का पालने वाला है, अल्लाह तो रोजियां देने वाला है। बंदा गुनाह करता है फिर भी अल्लाह उसे रोजी दिया करता है, बंदा बुरे अमाल करता है अल्लाह तो फिर भी उससे प्यार किया करता है। कहने लगे मेरा गम हल्का हो गया, जब हिसाब अल्लाह लेगा तो मुझे यकीन है वो मेरा रब मुझे मुआफ जरूर कर देगा। मगर आए तो सही बंदा। अब ऐसा भी नहीं हो रहा कि आदमी सोचे कि शराब के जाम भी पीता रहूं अल्लाह भी माफ कर देगा, नहीं, पत्ते भी बराबर खेलता रहूं अल्लाह माफ कर देगा। है? आज क्या हालत है देखो ना कौम के अंदर, कौन सी ऐसी खराबी है जो हमारी कौम में नहीं। तो शैतान तो बहकाता है, मगर अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तौबा का दरवाजा खोला है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदे नादिम होकर 2 आंसू लेके आएंगे आंखों में और शर्मसार होके कहेंगे अल्लाह मुआफ़ कर दे, वो इधर उनके 2 आंसू गिरेंगे, उधर उन 2 आंसू गिरने के फौरन बाद में उनके गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। उन 2 आंसुओं की बड़ी अहमियत है। जो बंदा अपने रब के खौफ से डर के जब वो रोता है 2 आंसू आंखों से निकलते। क्या अहमियत है उन आंसुओं की जानते हो? ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा रोता है अल्लाह के खौफ के सबब, जब उसकी आंख से 2 आंसू निकलते हैं, जब उसकी आंख में 2 आंसू आते हैं, मेरे आका ने फरमाया वो 2 आंसू ऐसे हैं, वो 2 आंसुओं के कतरे ऐसे हैं, कल क़यामत का दिन होगा। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के गुस्से की आग को वो 2 आंसू के कतरे ठंडा कर देंगे। तो ऐसा है जनाब, रब की बारगाह में तौबा करें, गुनाहों पर नादिम हो। आज क्या हालात है हमारे मुआशरे में, क्या कुछ नहीं हो रहा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज झूठ हम बोल रहे हैं, शराब हम पी रहे हैं, गीबत हम कर रहे हैं, चुगली हम कर रहे हैं, गालियां हमारी जबान पर, शराब के जाम हमारे हाथों में। बोलो है ही नहीं। एक जलसा इधर हो रहा है, एक शोर उधर हो रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। अरे होने तो बस बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ बैठे हैं सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आराम से सुनते रहिए बस। गौर फरमाइए, आज हर ऐब हमारे अंदर, हर खराबी हमारे अंदर, हर बुराई हमारा। मैं इसलिए मना कर रहा था मत जाओ, अब ये सब चल पड़े। देखो तू क्या करेगा, ये खत्म कर गया सारा। खैर हाँ, मज़ा बहुत आता ना हमारी कौम को, कुछ भी हो बस देखने खड़े हो जाएंगे, तमाशा। मैंने कहा ना तमाशा भी हमारा, तमाशाई भी हम हैं। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बेदारी से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुसलमान नाम अब्दुल्ला, हाथ में शराब की बोतल, नाम अब्दुल रहमान, हाथ में शराब की बोतल है कि नहीं? पत्ते खेल रहा है, कौन है? मुसलमान है। जुआ खेल रहा है दबा के,
इस कौम का मुस्तकबिल, ये नई नस्ल तबाही हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं तमाशा। हमारे बच्चे नशे के आदी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने उन्हें तालीम नहीं दी, हमने उन्हें तालीम नहीं दी, तरबियत अच्छी नहीं की, वो नशे के आदी हो गए। छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चे, कोई गांजा इस्तेमाल कर रहा है, कोई चरस इस्तेमाल कर रहा है, कोई स्मोक इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे ऐसे खतरनाक नशे कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। क्यों उम्मत को फिक्र नहीं होती? काश हमने अपनी कौम के बच्चों को तालीम दी होती। और मैं अपनी कौम के जिम्मेदारों से ख़ास तौर पे ये मुतालबा करूंगा, और मैं उन्हें मुजरिम मानता हूं जिन्होंने सिर्फ कौम को वरगला के बहका के सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया, कभी कुछ नहीं किया कौम के लिए। ज़रूरत थी तुम्हारे स्कूल होते, ज़रूरत थी तुम्हारे कॉलेज होते, ज़रूरत थी तुम्हारे अस्पताल होते, ज़रूरत थी तुम्हारे बड़े बड़े जो है तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनते, ज़रूरत थी, मगर नहीं बन पाया कुछ भी। आज तुम्हारा बच्चा किसी भी स्कूल में जाएगा, उसी के उसूल व ज़वाबित को उसे फॉलो करना है। वो कहेंगे ऐसे प्रार्थना होगी तो ऐसे करेगा, वो जैसे जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म कोड जो उनका होगा वो तुम्हारे बच्चे को पहनना पड़ेगा। वो कहें टाई लगाओ तो टाई लगानी पड़ेगी। काश तुम्हारे स्कूल होते तो तुम्हारे अपने निज़ाम, अपना निज़ाम होता, अपने उसूल होते, अपनी तालीम होती। नहीं बनाए तुमने कॉलेज, आज तुम्हारे बच्चे नशा करते फिर रहे हैं, और दुनिया के बच्चे एडवोकेट बन के कोर्ट कचहरी में खड़े हैं, तुम्हारे मुकदमे वो लड़ रहे हैं। तुमने अपने बच्चों को नशा करने को छोड़ दिया। फिर ये नशा करके आता, घर में आके माँ बाप को गालियां देता, बीवी को गालियां देता, माँ बाप को मारता, बीवी को मारता है। रोज ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं। कई बार माँ बाप फोन करके कहते हैं कि बच्चा नशा करता है, इंजेक्शन लगाता है, मारता है आके। आज ही सफर में आ रहा था, कानपुर से निकला हूं, एक खातून ने फोन किया, इतना रोई वो फोन पे, कहने लगी भैया मैं क्या करूं, नशा करके आता है, रोज मारता है मुझे। हम औरतों पे बहुत बात करते हैं कि औरतों में ये कमी है, औरतों में वो कमी है, औरतों में ये बात है, औरतों में वो बात है। ठीक है, ये तो है ही नाकिसुल अक्ल, ये नाकिसुल अक्ल भी है, नाकिसुल दीन भी है। मगर जो नाकिसुल अक्ल नहीं है वो क्या कर रहा है? वो नशा करके बीवियों पे जुल्म ज्यादती कर रहा है। कितने ऐसे हैं जो बीवियों को तलाक की धमकियां दे देकर उन पर जुल्म कर रहे हैं। क्या ये मेरे मुस्तफ़ा की तालीम है? मिलाद मनाने वालों, क्या ये हुजूर की तालीम है? अल्लाह के रसूल ने निज़ाम ज़िंदगी दिया है। मुस्तफ़ा ने बीवियों से भी प्यार किया, और मुस्तफ़ा ने माँ बाप की अहमियत भी बताई। नबी ने बीवियों से भी प्यार किया और माँ बाप की अहमियत भी बताई। माँ बाप की अहमियत कैसे बताई? चलो सुनो, मैं बताता हूँ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। एक रोज मेरे आका की आंखों में आंसू हैं, आका रो रहे हैं, अपनी माँ को याद करके रो रहे हैं। सैयदा आमिना खातून को याद करके रो रहे हैं। मुस्तफ़ा की माँ है सैयदा आमिना खातून, हुजूर की आंखों में आंसू है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, उम्मुल मोमिनीन ने कहा, आका किस लिए रो रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है, ए आयशा मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है, ए आयशा मैं सोच रहा हूँ काश मेरी माँ दुनिया में जिंदा होती, आज मेरी माँ दुनिया में होती, मेरी माँ मुझे आवाज देती, मैं नमाज पढ़ रहा होता, मैं नियत किए हुए खड़ा होता, मैं नमाज में होता, इधर मेरी माँ मुझे आवाज लगाती। मेरे आका ने फरमाया, मैं माँ की आवाज को सुनकर नमाज तोड़ देता, पहले जाके अपनी माँ की बात सुनता। ये माँ की इज्जत हुजूर ने बयान की।
मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस आका ने फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है। माँ राजी कर लोगे, माँ को अगर राजी कर लिया तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अगर माँ को नाराज किया है, याद रखना चाहे इतना बड़ा निशान माथे पे बना लो सजदों का, मगर कोई सजदा काम नहीं आएगा। 1000 सजदे कर लो, 1,00,000 सजदे कर लो, अगर माँ राजी नहीं है तो फिर याद रखना अल्लाह भी राजी नहीं है, अल्लाह का रसूल भी राजी नहीं है। माँ को भी राजी रखो। हुकूक अल्लाह ने माँ के भी बयान की, मगर साथ ही साथ बाकी जो हुकूक अल्लाह ने रखे ना, बीवी शरीक हयात होती है, उस पर भी जुल्म ना करो। बराबर की शरीक है वो जिंदगी में, उस पर जुल्म ज्यादती ना करो। ये जो आज हमारे यहाँ नशा कर करके लोग बीवियों पे जुल्म ज्यादती करते हैं, ये जो बीवियों को तलाक की धमकियां देते हैं, ये जो बीवियों को छोटी छोटी बात पर मारने लगते हैं, जरा सी रोटी जल गई तो बीवी को मारने लगा, जरा सा नमक ज्यादा हो गया तो बीवी को मारने लगा, जरा सा कपड़े पे दाग रह गया तो बीवी को मारने लगा। वो बीवी पे औरत पे हाथ उठाने वाले बेगैरत है वो इंसान जो अपनी बीवी पे हाथ उठा है, जो अपनी शरीक हयात को मारता है। इसलिए याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको, मसला सुन लो, बीवी तुम्हारी नौकर नहीं होती है। कपड़े धो रही है मोहब्बत है उसकी, खाना दे रही है बना के मोहब्बत है उसकी, नौकर नहीं है, पाबंद नहीं है वो। अगर वो कपड़े धोकर ना दे तो शरीयत उस पर कोई हुक्म नहीं लगाती, अगर वो रोटी पकाकर ना दे तो शरीयत उसे गुनाहगार नहीं बताती। हाँ इतना ज़रूर है, शरीयत कहती है कि अपने शोहरों को राज़ी रखो। ये भी उसका एक तरीक़ा है कि अपने शोहर के कपड़े धोकर दे दिए, शोहर राज़ी हो जाए, उसे खाना बना के दे दिया, शोहर राज़ी हो जाए। ये भी उसकी रज़ा हासिल करने के तरीक़े हैं, मगर वो इसके लिए पाबंद नहीं है कि वो तुम्हें खाना बना के दे। जो नमक तेज़ होने पर तुम मारते हो ना, रोटी ज़रा सी जल जाए जो मारते हो ना तुम बीवियों को, खुदारा बंद करो ये सब। जब उस खातून ने रोकर मुझसे कहा ना, मेरा कलेजा फट गया सुन के। मैं सोचने लगा यार हम औरतों पे तो बहुत तमाम मुकर्रिर बात करते हैं, कभी इनके ऊपर होने वाली जुल्म ज्यादती को हम नहीं देखते, कभी उस पर बात नहीं करते। अरब में क्या होता था, औरतों पे जुल्म ही तो होता था। अगर किसी औरत का शोहर मर जाए, शोहर का इंतकाल हो जाए तो बेटे उसे बेच दिया करते थे। जुल्म इस कदर होता था उस औरत पर। हिंदुस्तान के अंदर शोहर मर गया तो चिता के साथ में औरत को जला दिया जाता था। दौरे जिहालत के अंदर इस कदर जुल्म था, इस कदर औरतों पे जुल्म, इस कदर ज्यादती। मगर याद रखो, औरतों को इज्जत इस्लाम ने दी है, पैगंबर इस्लाम ने दी है। औरतों को मकाम मदीने के सुल्तान ने दिया है। मगर यहां पर ठहर के जरा एक बात सोच लो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से मेरे मुस्तफ़ा की विलादत तक ये जो ज़माना है तकरीबन 550 साल का ज़माना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पर उठा लिया गया उसके बाद से नबी की विलादत तक तकरीबन 550 साल तक कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई हादी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई बताने वाला। जिहालत थी मगर कोई बताने वाला भी, जुल्म था मगर कोई बताने वाला भी। फिर हुजूर आए, हुजूर ने बताया तो जिहालत ख़त्म हुई, हुजूर ने बताया जुल्म ख़त्म हुआ, हुजूर ने बताया अंधेरे छट गए। मगर अब शर्म की बात तो ये है, वो अगर औरतों पे जुल्म करते थे तो रीज़न ये था उन्हें कोई बताने वाला नहीं था। आज तो मुस्तफ़ा की हदीसें सामने है, आज तो बताने को उलमा मौजूद हैं, मगर फिर भी अगर वही सलूक औरतों के साथ अगर ये मुआशरा करता है, ये उम्मत करती है, तो फिर मैं क्या कहूँ इस उम्मत को, अरब के जाहिलों से इनका कंपैरिजन करूँ?
क्या अरब के जाहिलों के बराबर समझा जाए? जैसा वो करते थे वैसा ये करने लगी उम्मत। वो शराबें पीते थे, ये उम्मत शराब पीने लगी। उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था, वो पीते थे। अब तो बताने वाले हैं। ये इमाम साहब क़िबला मौलाना शमीम अख्तर आपको बार बार मस्जिद में जुमे में बताते होंगे शराब हराम है, मगर लोग पी रहे हैं ना शराब। ये बार बार बताते होंगे झूठ बोलना हराम है, मगर लोग बार बार बोल रहे हैं ना झूठ। गीबत करना हराम है, मगर लोग बार बार कर रहे हैं ना गीबत। क्यों आखिर मुसलमान, क्यों आखिर हमें आखिरत की फिक्र नहीं है? क्यों नहीं हमें? उस दिन को याद करो जब एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। कितने निकलेंगे एक कब्र से? जब कयामत कायम होगी ना, हुजूर सबसे पहले अपनी कब्र से निकल के आएंगे। हुजूर ने फरमाया एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे। हजरत बैठे तशरीफ फरमा तारीफ फरमाएंगे। एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे बरहना, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई भी कपड़ा जिस्म पर नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से निकल निकल के आएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे सारे लोग। अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे, सारे के सारे बरहना होंगे। जिस्म पर किसी के कोई कपड़ा नहीं होगा, जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, जब सब अपनी कब्रों से निकल के आएंगे, सब बरहना होंगे, नंगे होंगे, तो आका एक दूसरे को देखकर हया नहीं आएगी? क्या शर्म नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया आयशा, वहां पर किसे वक्त होगा, किसे फुर्सत होगी जो किसी को देखे, किसी पे नजर डाले? किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी। सब अपनी अपनी फिक्र में लगे होंगे। बस सबको ये फिक्र लगी होगी आज मैदान महशर में काम बन जाए, आज हमारी बख्शिश हो जाए, आज हमें जन्नत का परवाना मिल जाए। और दिन कितना बड़ा होगा वो, जिसे यौम हिसाब कहते हैं। गर्मियों में जब दिन बड़ा होता है, गर्मी के मौसम में, समझ रहे हैं? बोलो, इतना बड़ा सर हिला रहे हो, थोड़ी सी जबान हिला के बोलो। नींद वींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, नींद में भी मौलाना साहब काम खराब हो जाता है। हम कहें दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, और नींद में आदमी तो समझ लेता दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है, फिर मसला खराब हो जाता है। तो तवज्जो तवज्जो, गौर से सुनो। सबको फिक्र लगी होगी काम बन जाए। गर्मियों में दिन, मौसम जब बदलता है, दिन बड़ा होता है ना गर्मियों में, तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है बाज़ मरतबा। अरे यार कितना लंबा दिन हो गया। क़यामत का दिन याद करो, वो यौम हिसाब, कितना बड़ा दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। वो दिन कितना बड़ा होगा सोचो, 50,000 साल का दिन। और सोचो सोचो मेरे अजीजों, ये जो सूरज आसमान पे नजर आता है, ये सूरज इतनी ऊंचाई पर है आज, मगर इसकी गर्मी कितनी होती है, तपिश किस कदर ज्यादा होती है। ये सूरज इतनी ऊंचाई पर नहीं होगा, ये सूरज सवा नेज़े पे होगा। खौफ निकल गया हमारे दिलों से। क्यों निकल गया? कौम उलमा से दीन सीखती नहीं है। अब दीन कौम सीख रही है कव्वालों से। वो ताली बजाने वाला थोड़ी दीन सिखा देगा, या वो चिलम मारने वाला दीन सिखा देगा? बोलो। वो 10 अंगूठी पहनने वाला रंगीन पीर दीन नहीं सिखाएगा। पीर अगर दीन सिखाएगा तो मुस्तफ़ा के दीन का वारिस ही दीन सिखाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो बस ये बड़ा मसला है, टोपी इतनी ऊंची हो, जुब्बा कुब्बा हो जरा, तो वो फिर खैर नहीं है, चाहे वो बिल्कुल ही अंदर से मामला बिल्कुल बेकार हो जी। 10-10 अंगूठी पहन के लोग आ जाते हैं, नीले पीले हरे गुलाबी बैंगनी जामनी, हम लोग उसे पीर ही समझ लेते हैं कि ये पीर है। अरे भाई, चलते फिरतों को तुमने पीर बना लिया। जिसे खुद अपना ठिकाना नहीं जिसका, वो तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा?
तो जब ऐसे जाहिल पीरों से, अच्छा सुल्फा पीने वालों से जब कोई दीन सीखने लगे तो क्या मिलेगा उसे? सुल्फा ही मिलेगा, दीन तो मिल नहीं सकता। ये चिलम पीने वाले, सुल्फा पीने वाले कभी पीर नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे आका की शरीयत कहती है हर वो नशा जिसे करने के बाद में पैर लड़खड़ाएं, मजनूपन तारी हो जाए, होश बाकी ना रहे, हवास दुरुस्त ना रहे, जब नशा इतनी मिकदार में आ जाए तो नशा हराम होता है। और शराब के बारे में कतई तौर पे हुक्म है कि शराब तो कतई तौर पे हराम है। और शराब बताऊं कितनी गंदी चीज है। ये जो आज फैशन के नाम पे पी रहे हैं ना नौजवान, मॉडर्निटी के नाम पे, टॉनिक है, टॉनिक कह रहे हैं, टॉनिक कह रहे हैं ये तो सिरप है, जूस है, जूस फलों का, कह रहे हैं इससे सेहत बनेगी। अब्बा ने दिल्ली भेजा काम करने के लिए, कमा के लाएगा, मगर कतरन पे लेटा है, शराब पी के पड़ा है, कह रहा है सेहत बना रहा हूं। अब्बा यहां तारीफ करते करते गांव में मर गया, ये तो खैर शहर है आगरा, मगर देहात के बच्चे आते हैं, अब्बा वहां तारीफ करते करते नहीं थक रहे, बेटे का कारखाना चल लिया, कारखाना सिलाई का, बेटा कतरन पे पड़ा है शराब पिए हुए। बोलो ये सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पूछा क्या पी लिया? अगर नहीं, वो जरा सेहत के लिए पिया। अबे नालायक, नाम बदलने से चीज नहीं बदल जाती है। शराब कतई तौर पे हराम है, और कितनी गंदी चीज है जानते हो शराब? आओ सुनो शराब कितनी गंदी चीज है। फरमाया गया एक कतरा शराब का, एक कतरा शराब का, और आसान कर दो, एक बूंद जी, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, इतनी गंदी चीज है। फरमाया गया जबान गंदी हो गई, वजूद गंदा हो गया, इतना गंदा हुआ, एक कतरा अगर हल्क से किसी के उतर गया, 40 दिन तक उस आदमी की न कोई इबादत कबूल होती है, न कोई उसकी दुआ कबूल होती है। जब जबान इतनी गंदी है तो दुआ कहाँ से कबूल होगी? जब दुआ कबूल नहीं होती तो कह रहे हैं मौलाना शमीम साहब बताइए तो सही कुछ यार, दुआ ही कबूल नहीं हो रही, काम बड़ा पीछे हो गया, बरकत नहीं हो रही। टॉनिक पी पी के बरकत चाहता है, तू जबान गंदी करके तू चाहता है दुआएं कबूल हो जाए। तो याद रखना मेरे अजीजों, वो 50,000 साल का दिन, एक एक कब्र के अंदर से 70 निकल के आएंगे, परेशानी के आलम में होंगे, सबको फिक्र लगी होगी, नफसी 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 का आलम, सबको फिक्र लगी होगी आज काम बन जाए, आज परवाने जन्नत मिल जाए। लेकिन वहशत इस कदर ज्यादा, अल्लाह के जलाल का खौफ इस कदर ज्यादा, सबके सब भाग रहे होंगे। बाप बेटे से नजरें चुरा रहा होगा, माँ बेटी से नजरें चुरा रही होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब भाग रहे होंगे एक दूसरे से। मेरे अजीजों गौर करो, जब वक्त गुजर जाएगा इसी आलम में कई हजार साल गुजर जाएंगे, भागते भागते बेचैनी में, इसी में कई हजार साल। और जब कई हजार साल गुजर जाएंगे ना, तो फिर ये अहले महशर कहेंगे या अल्लाह अब हिसाब किताब ले ले, ऐ मौला अब हिसाब ले ले। अब ये हैबत, ये खौफनाक मंजर और बर्दाश्त नहीं होता। ऐ परवरदिगार हिसाब ले ले, ऐ अल्लाह हिसाब ले ले। अब मेरे अजीजों सुनो, मगर अल्लाह के जलाल से डर भी रहे होंगे, खौफ भी बहुत ज्यादा होगा, तो सारे के सारे लोग मशवरा करेंगे कि क्या किया जाए। तो मशवरे में ये तय पाएगा, अपने बाप को ढूंढा जाए, उम्मत के बाप को ढूंढा जाए, नस्ल इंसानी के बाप को ढूंढा जाए, यानी पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम को तलाश किया जाए, हजरत आदम को तलाश करने लग जाएंगे। अब सोचो भाई मेरे, अहले महशर अव्वलीन आखिरीन सब जमा है, वहां एक हजरत आदम को तलाश कर रहे हैं। अच्छा ये आगरा खूब बड़ा शहर है आपका, कदीम शहर है, मारूफ मशहूर,
इस आगरा में किसी एक आदमी को अगर मुझे तलाश करना हो तो मैं दिन भर ढूंढता रहूँगा, मगर आदमी जब तक उसका एड्रेस मालूम नहीं हो। अब हजरत आदम का एड्रेस तो किसी के पास है नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ कि फला जगह पे है, चलो जल्दी चलो वहाँ मिल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ढूंढना है भाई, तलाश करना है। आगरे के अंदर अगर किसी का एड्रेस हमारे पास नहीं है, हम उसे तलाश करने लगे, मौलाना शमीम का एड्रेस ना हो, ये सलमान भाई हैं हमारे, इनका एड्रेस ना हो मेरे पास, मैं बस सलमान कह के तलाश करूं तो हर मोहल्ले में 50 सलमान निकलेंगे। कौन सा सलमान है? एक दिन, 2 दिन, 4-5 दिन यूं ही ढूंढते 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 निकल जाएंगे, पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। वहां तो यार, ये तो आगरा एक छोटा सा शहर हो गया, वहां तो सारी दुनिया के सारे लोग, अब वाले भी, पहले जो गुजर गए वो भी, जो कयामत तक होंगे वो भी, अव्वलीन आखिरीन सब इकट्ठा। अब इतने हंगामे हयात इंसानी में एक आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करना, सोचो कितना मुश्किल काम है, कितना टाइम लगेगा। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने नकल किया, आप फरमाते हैं कि हजरत आदम को जब उम्मतें तलाश करेंगी, 1 महीना 2 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि आपने फरमाया 500 साल का जमाना लग जाएगा। 500 साल के बाद में हजरत आदम से मुलाकात होगी। कितने वक्त के बाद में? 500 साल के बाद में हजरत आदम मिलेंगे। फिर ये उम्मतें उनके पास जाके अपना मुद्दा बयान करेंगी, हुजूर आज करम फरमाइए, आप हमारे बाप हैं, नस्ल इंसानी के बाप हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, करम कीजिए, आज बख्शिश का परवाना दिलवा दीजिए, आज परवाने नजात अता कर दीजिए। जब उम्मतें कहेंगी तो हजरत आदम का जवाब होगा, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, मैं नहीं हूं इस काम के लिए, किसी गैर के पास जाओ। हजरत आदम ने इनकार कर दिया। सोचो मेरे भाई, आप अगर कॉरपोरेशन के किसी दफ्तर में जाएं, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, आपका कोई काम हो, आप दफ्तर के बाहर लगी लाइन में लग गए, गर्मी का मौसम, तेज शदीद धूप है, लंबी लाइन में लग गए, लगे हुए घंटों गुजर गए, फिर जब आप विंडो पर पहुंचे, आपने अपना कागज दिया तो अंदर से जवाब मिले, मैं ये काम नहीं कर सकता, दूसरे के पास जाओ। तो सोचो उस वक्त कैसा फील होता है, कैसा लगता है कि यार घंटों से लाइन में लगा रहा, गर्मी में मरता रहा, काम फिर भी नहीं हुआ है। मेरे अजीजों, सवा नेज़े पे सूरज होगा, 500 साल में हजरत आदम मिलेंगे और जवाब मिलेगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। कैसा फील होगा उस वक्त में, कैसा महसूस होगा? तो फिर अब ये परेशान तो होंगे, तो सारी उम्मतें कहेंगी भाई चलो अब दूसरे के पास चलो। ये सारी उम्मतें हजरत शीस पैगंबर की बारगाह में जाएंगी, 500 साल उन्हें ढूंढने में लग जाएंगे। ये एक के बाद एक नबियों को तलाश करते रहेंगे, सबके पास जाएंगे, मगर जवाब एक ही होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। सारे नबी जवाब देंगे, सारे रसूल जवाब देंगे, हम इस काम के लिए नहीं है। तो फिर हजरत ईसा के पास जब जाएंगे, जवाब यही मिलेगा, हम इस काम के लिए नहीं है। सब मायूस हो जाएंगे। फिर कोई पुकारने वाला पुकार के कहेगा, ओ गम के मारो, घबराने की जरूरत नहीं है, जरा नजरें उठा के देखो, तुम्हारी बख्शिश कराने के लिए वो देखो आमिना का लाल आ रहा है।
वो देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ रहा है। वो देखो देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, वद्दुहा जिनका चेहरा है वो रसूल आ रहे हैं, माज़ाग जिनकी आंखें हैं वो पैगंबर आ रहे हैं, सीना जिनका अलम नशरा वो पैगंबर आ रहे हैं, वल्लैल जिनकी जुल्फे हैं वो पैगंबर आ रहे हैं। ताजदारे मदीना आए तो मेरे इमाम ने उस मंजर को जब सामने रखा, बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, सरकार आला हजरत ने उस मंजर को अपनी शायरी में बयान किया और मेरे इमाम ने कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, वाह वाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हुजूर आएंगे, अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो है आपकी, ये खत्म कर दें? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अब हुजूर आ गए, हुजूर आकर क्या करेंगे? तसल्ली देंगे, ऐ मेरे गुलामों गम न करो। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलामों गम ना करो, घबराने की जरूरत, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें शफीए रोज़े महशर बनाया है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? अर्शे आज़म पे पहुँचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। शाम तो ये है, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में, नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजज़ा, मौजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। ये मेरे हुजूर की शान है। तो अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो, मेरे आका अपनी जुल्फों को खोल देंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी जुल्फों को खोल देंगे और हुजूर अपने सर को सजदे में रख देंगे। सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम सजदे में सर रखेंगे जुल्फों को खोलकर, और एक ही जबान पर बात होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे मुसलमानों, जब तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में आए ना, तब भी मेरे हुजूर ने कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब आका दुनिया में तशरीफ लाए, तब भी मेरे आका ने उम्मत को याद किया, उम्मत के गम में आंसू बहाए। फिर एक मौका आया कि मेराज पे अल्लाह ने बुलाया। कहाँ बुलाया? मेराज जानते हो ना? अल्लाह ने अर्श पे बुलाया, अल्लाह का दीदार किया।
अच्छा, अल्लाह को तुम में से किसी ने कभी देखा है? जल्दी बोलो, जल्दी। देखा है? पीछे वालों तुमने देखा है? नहीं देखा ना? अच्छा, पूरी दुनिया में कोई आदमी है जिसने देखा हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की थी, मौला मैं देखना चाहता हूँ, मौला दिखा दे, मेरी कौम भी चाहती है। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला जरा अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान कर दिया है, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया है, अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया है कि कोई आंख बनी नहीं है जो मेरा जलवा देख सके। कोई आंख नहीं बनी जो मेरे जलवों को देख सके। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं देख पाओगे। इसरार करने लगे। अल्लाह ने बराहे रास्त जलवा नहीं दिखाया, अपने नूर की एक तजल्ली कोहे तूर पर एक पहाड़ पर डाली। पहाड़ जल के खाक हो गया। हजरत मूसा गिर के बेहोश हो गए। अल्लाह की तजल्ली को न देख सके, नूर खुदा की तजल्ली की बर्दाश्त न ला सके। मगर ये शान भी मुस्तफ़ा की है, वो आंखें भी मुस्तफ़ा की है कि मेरे आका ने अर्श पे पहुंचकर अपने रब के जलवों का दीदार किया है। हुजूर ने अर्श पे जाके रब का दीदार किया, हुजूर ने रब के जलवों को देखा है। महराज की रात है, नूर की बरसात है और फरिश्ते आ गए बुलबुले सिदरा की क़यादत में। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेके आओ। बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने के बाद में आका को बेदार किया। आका बेदार हुए, कहा हुजूर चलिए रब ने बुलाया है, चलिए अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाहु अकबर। तैयारियां हो गई। अब जन्नत से सवारी आई। सवारी कौन सी आई? सवारी का नाम बुराक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपनी तकरीर का लुब्बे लुभाव रखूंगा आपके सामने और तकरीर खत्म कर दूंगा बहुत जल्दी। अब जरा तवज्जो से सुन लो, मेरी हर लफ्ज को मेरे जरा तवज्जो से सुनना। हुजूर के लिए क्या सवारी आई? बुराक। क्या सवारी आई? अरे जोर से बोलो, बुराक। अच्छा, बाज लोग जो है ना बड़े चिढ़ जाते हैं, अरे यार ये मौलाना लोग पता नहीं क्या करते हैं। कभी कहते हैं हाथ उठाओ, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ये बोलो, कभी कहते हैं वो बोलो। मगर लोग समझते हैं कि साहब ये मौलाना लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, हाथ उठाओ, ये करो, वो करो, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा, तुम सुभान अल्लाह बोलोगे, हमारा कौन सा फायदा भाई साहब बताइएगा। अच्छा, तुम सुभान अल्लाह ना बोलो तो हमारा कौन सा नुकसान है, बताना जरा। तुम सुभान अल्लाह बोलो तो तुम्हारा फायदा और साथ में हमारा भी फायदा, और ना बोलो तो नुकसान तुम्हारा, हमारा कोई भी नुकसान नहीं। अच्छा, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बुलवाते हैं। ये हमारे नकीब साहब है, ये माशाअल्लाह 2 in 1 है। ये नात भी पढ़ रहे थे साथ साथ में और निजामत भी चल रही थी इनकी। ये 2 in 1 है। मगर अक्सर जलसों में नकीब लोगों का काम होता है जी हाथ उठाओ बोलो सुभान अल्लाह, करते हैं कि नहीं? एक हाथ उठाओ अम्मा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, एक हाथ उठाओ अब्बा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। लोग बड़े चिढ़ते हैं, यार क्या कर रहे हैं मौलाना। एक जलसे में तो एक आदमी इतना चिढ़ गया जब उन्होंने कहा ना कि एक हाथ अब्बा के नाम पे, एक अम्मा के नाम पे, फिर कहो सुभान अल्लाह, तो चिढ़ के बोला, बोले पैर रह गए, 700 सर के नाम पे उठा दूं क्या इन्हें भी? तो मतलब लोग चिढ़ जाते हैं यार। लेकिन सुनो, जो हाथ नबी की मोहब्बत में उठता है, जो हाथ नबी की अजमत के लिए उठता है, अल्लाह उस हाथ को बीमारी से महफूज कर देता है।
और सुनो, अब बुराक आ गया। अच्छा, यहाँ पे लोग जितने बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो कम से कम बेसिक तुम याद ही कर लिया करो। ये बार बार रिपीट कराने का मतलब, तुमसे कहलवाने का मतलब सिर्फ इतना कि तुम्हें कुछ याद रह जाए, कुछ याद रह जाए। नहीं, अच्छा कोई मार्केट में नया गाना आता है, कैसे याद कर लेते हो? फौरन याद हो जाता नहीं? कोई नया एक्टर आए तो उसका नाम याद हो जाता है कि नहीं? कोई नई एक्ट्रेस आए उसका नाम भी याद हो जाता है, सब कुछ याद हो जाता है। नए नए हीरो के फिल्मों में हीरो जो काम करें, एक्टर काम करें, उनके नाम याद हो जाएं। एक से एक बढ़िया गाली तुम्हें, गंदी गंदी, बढ़िया क्या, एक से एक घटिया, माज़ल्ला, एक से एक घटिया गाली तुम्हें याद हो जाती है, गाने तुम्हें याद हो जाते हैं, फिल्मों के नाम तुम्हें याद हो जाते हैं, तुम्हें सब कुछ याद हो जाता है। मगर मुसलमानों, शर्म की बात है, याद नहीं होता तो तुम्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत के ख़ानदान में कौन कौन है, मुस्तफ़ा की वालिदा का नाम याद नहीं होता, मुस्तफ़ा के वालिद का नाम याद नहीं होता, मुस्तफ़ा के सहाबा के नाम याद नहीं होते, मुस्तफ़ा की अहले बैत के नाम याद नहीं होते, याद नहीं होते तो पंजतन के नाम याद नहीं होते। यह है शर्म की बात। बुराक आ गया, बुलबुल सिदरा ने कहा हुजूर बुराक हाजिर है, तशरीफ फरमा हो जाइए। बुराक बिजली से तेज दौड़ने वाला जानवर, गधे के बराबर ऊंचा, और जहां तक नजर जाए वहां तक उसका एक कदम जाता है। हम देखते हैं सामने कहां तक नजर काम करती है, एक कदम रखता हो इतनी दूर तक। बुराक जन्नत से लाया गया, जन्नती सवारी। हुजूर से कहा, बुलबुल सिदरा ने, हुजूर तशरीफ फरमा हो जाइए। अब सुनो गुलामों, आका ने कितना याद किया हम गुनाहगारों को। जब बुलबुल सिदरा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये बुराक है, सवार हो जाइए, ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका रोने लगे, आंखों में आंसू आए। मुस्तफ़ा जब रोने लगे, जिब्राईल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है? आका रोने का सबब क्या है? आका अर्श पे जा रहे हैं, रब से मिलने जा रहे हैं, खुश होना चाहिए, मगर रोने की वजह क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ए जिब्राईल, आज मेराज की रात है, तुम मेरे लिए बुराक लाए हो, मैं तो बुराक पे बैठकर अर्श पे चला जाऊंगा, मगर मुझे वो मंजर याद आता है जब कयामत का दिन होगा, जब पुल सिरात पर मेरी उम्मत का गुजर होगा। वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, मुझे वो पुल सिरात याद आ रहा है। ए जिब्राईल, उस पुल सिरात पर मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी? याद करके उस मंजर को रोने लगे। हुजूर हम गुनाहगारों के लिए रोने लगे। हम गुनाहगार इतने बड़े गुनाहगार हो गए कि हमें ख्याल ही नहीं आता कि पुल सिरात से भी गुजरना है। जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, जैसे नदियों के ऊपर यहाँ पुल बनाते हैं ना, और उसके ऊपर से गुजरते हैं तो इनकी चौड़ाई होती है, 4 लाइन होते हैं, 6 लाइन होते हैं, 2 लाइन होते हैं, मगर वो जो जहन्नम के ऊपर पुल बना हुआ है ना, उसकी कैफियत ये बयान की गई, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, सबको गुज़रना है उसके ऊपर से, जहन्नम के ऊपर बना है। जन्नत में जाने का रास्ता वही है, जन्नत में जाना तो उसी पे से गुज़र के जाना। जब उस पे से गुज़र के जाएंगे ना तो नीचे जहन्नम है। जिन्होंने अच्छे अमल नहीं किए कट कट के नीचे जहन्नम में गिर रहे होंगे। जिन्होंने अच्छे अमल नहीं किए कट कट के नीचे गिर रहे होंगे, जहन्नम में जल रहे होंगे, चीखें बुलंद हो रही होंगी। कैसा खौफनाक माहौल होगा, कैसा ख़तरनाक माहौल होगा। मगर वहाँ भी ईमान वाले नेक बंदे अल्लाह के, हुजूर के गुलाम, अल्लाह के नेक बंदे, उनकी शान क्या होगी?
फरमाया गया जिन्होंने नेक अमाल किए, जिन्होंने नेक अमल करते करते जिंदगी गुजारी, वो जब पुल सिरात से गुजरेंगे तो इस तरह से गुजर जाएंगे जैसे बिजली गुजर जाती है। तो हुजूर ने उम्मत को याद किया, हुजूर उम्मत के लिए रोए। तो कल क़यामत के दिन हुजूर सजदे में सर रखेंगे और फिर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हुजूर अपनी जुल्फ़ों को खोल देंगे, जुल्फ़े खोल के सजदा करेंगे। हुजूर की जुल्फ़ जानते हो ना, कुरान ने वल्लैलि इज़ा सजा का खिताब दिया हुजूर की जुल्फ़ों को। आखिरी बात, हज़रत जिब्राईल अमीन मेरे आका की बारगाह में है। हज़रत जिब्राईल फ़रिश्तों के सरदार हैं, फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में बुलबुले सिदरा हैं जनाब जिब्राईल अमीन। हुजूर ने फरमाया जिब्राईल एक बात बताओ। जी हुजूर। आका ने फरमाया जिब्राईल बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है। ताकत पे लोगों को नाज होता है ना, तकब्बुर होता है ना, गुरूर होता है ना। जिसकी तरह से बॉडी अच्छी बन जाए यूं आस्तीन चढ़ा कर रहता है, यूं दिखाते हुए चलता। जरा सी अल्लाह ने सेहत दी तो यूं हो गई। अब यह हाथ ऐसे नहीं रही, यूं बड़ा सीना फुला के छोड़ा होकर चलता है। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। माल दौलत शान शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। हुजूर ने जुल्फ़े खोली, सजदे में सर रखा। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ हज़रत जिब्राईल अमीन फरिश्तों के सरदार, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राईल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है, कितनी ताकत है तुम्हारे पास। अब सुनो ज़रा ताकत हो, हज़रत जिब्राईल की ताकत क्या है। अल्लाह अकबर। बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 बाजू अता फरमाए हैं। ये एक बाजू है ना हमारा। हजरत जिब्राईल कहते हैं अल्लाह ने मुझे 70,000 बाजू। कितने? जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। बोला करो, जो कौम बोलती है वो जिंदा रहती है। गूंगे मत बनो, वरना गूंगों का इलाज हमारे यहाँ होता है। मैंने एक तकरीर में बता दिया था अभी, वो यूट्यूब पर जब आई लोग फ़ोन कर कर के पूछ रहे हैं कहाँ होता है वो गूंगों का इलाज। एक अल्लाह के वली हैं हमारे यहाँ, हज़रत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, संभल के करीब में कस्बा पड़ता है सिरसी। आज भी जिंदा करामत है अल्लाह वाले की। किसी का बच्चा गूंगा हो, तुतलाता हो, हकलाता हो, बोलता नहीं हो, जानवर की ज़बान बनाओ, पका के लेके जाओ, फातिहा करो, नज़र मान लो, अल्लाह वाले की जिंदा करामत है। जो बच्चा तोतला गूंगा हकला हो वो बच्चा बोलने लग जाता है। बुजुर्गों के आस्थानों पे जाओ ना, तोतले भी गूंगे भी बोलने लगते हैं। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं। अच्छा लगे तो बोलना, अच्छा ना लगे तो चुपचाप बैठे रहना। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। हाँ, सब ख्वाजा से प्यार करते हैं ना। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। और जो वलियों के ताजदार हैं
जिनका कदम सारे वलियों की गर्दन पर है, वो कौन है? हुजूर गौसे पाक, बड़े पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, उनका ही महीना आने वाला महीना। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। जैसी महफिल वैसा मेहमान है भैया, मामूली महफिल तो नहीं है क़िबला, बड़ी अजीम महफिल है, तो मेहमान भी तो अजीम आएगा ना। मेहमान फिर कौन आएगा? शेरे खुदा, फातह खैबर, शाह ज़मन, खैबर शिकन, दामाद पैगंबर, हजरत मौला अली, मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। व्हाट इज कूजा? समझते हो क्या है कूजा? प्याला। कूजा बोलते हैं प्याले को। ये बहराइच में मैं स्टेज पे ही बैठा हुआ था, तो मुझसे मेरे लिए जो निज़ामत कर रहे थे, उन्होंने ये शेर पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन चूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। उन्होंने कूजे को चूजा बना दिया। तो पहले सुना करें, फिर तब समझ में आता है, इसलिए मैं मीनिंग पहले बता रहा हूं आपको। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। अरे ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। मौला अली का मकाम तो वो है, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। अब अगर तुमने आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहा तो टाइम कितना हो रहा है हजरत? फोन बज रहा है ना अभी, यानी कि 1 बजने में 15 मिनट है। अगर तुमने आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहा तो ये सारे मौलवी भी मिलकर कोशिश कर लें 3 बजे से पहले इस कुर्सी पे से उठा के दिखा दें मुझे। अगर तुमने आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहा तो 3 बजे से पहले कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुमने जोर से सुभान अल्लाह कह दिया तो अभी बहुत जल्दी फ्री कर दूंगा। जोर से बोलो, नहीं तुम चाह रहे हो कि देर तक बोलूं। और मोहब्बत से जरा बेदारी से बोले सुभान अल्लाह। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, बात तो जहाँ चल रही थी हमारी वहीं चलेगी। बस ज़िमन मौला अली का जिक्र आया तो मैं एक नज़्म सुना दूँ आपको, सुनोगे? बताऊँ कौन है मौला अली? मदरसे में बच्चों को पहला सबक दिया जाता, अलिफ, दूसरा बे, तीसरा ते, फिर से, फिर जीम, फिर हे, यही पढ़ाते हैं ना। चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ आज, अलिफ बे ते से पढ़ाता हूँ। मौला अली के फ़ज़ाइल व मनाक़िब सुनो। दुश्मन है दर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़े बाबा में अली अली। कौन अली, कौन अली,
गर अलिफ से लो इंसान अली, बे से कामिल बुरहान अली, ते से ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, ऐसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेजे से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़ुआद से ज़ामिन फिक्र अली, कासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ासे पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुंदो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तौकीर अली के कदमों में, तकबीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है ज़हर में रूह हयात अली, परमाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फातह खैबर, फातह खैबर, फातिमा के शोहर, फातिमा के शोहर जनाबे हैदर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे करम फरमा हजरत मौलाना मसरूर साहब क़िबला का हुक्म हुआ है मुझे, आप फरमा रहे हैं कि एक बार फिर से दोबारा से सुना दो, मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। सुनोगे आप लोग, सुनोगे इंशाअल्लाह जरूर। वो पीछे जितने भी सुन्नी माओ के बेटे बैठे हैं वो हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। आ दुश्मन है दर देख जरा, हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुर्रे बाबा में अली अली, कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बे से कामिल बुरहान अली, ते से ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, है से हक की पहचान अली, है से खत्मुल कर्रार अली, और खालिद का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेजे से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी
अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से ज़ामिन फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ा से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मन कुत्तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ल सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, खुच्चों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली। सुभान अल्लाह। जहन हाजिर करो, जहन हाजिर करो, चौथा मिसरा आएगा, चौथा मिसरा तवज्जो से सुनना, देखता हूँ सुनने के बाद में समझोगे और उस पर अमल करोगे भी या नहीं, मैं देखूंगा। अब उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बहुत तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्रे करम भी अली अली, हम सब का बरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में। अगर मौला अली से मोहब्बत है तो जोर से बोलो अली अली। हिजरत की रात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा। अली इतनी जोर से अली अली कहो कि ये पूरा माहौल मुअत्तर हो जाए मौला अली के नारों से, इन फजाओं में गूंज उठे अली अली। भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, मेरी आंख का तारा, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, हर वली से बेहतर, हर कुतब से बरतर, हम सबका रहबर, हम सबका लीडर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर। हाथ नीचे करके दो मिसरे सुनना, तावील के उलमा से माजरत के साथ पेश कर रहा हूँ। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली अली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका हैं जहरा, जहरा का शोहर अली अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये मौला अली की शान है। तो मैं असल में शेर पढ़ रहा था, हाँ बात वहां से चली थी। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे,
आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। बुजुर्गों की करामतें हैं, बुजुर्गों को अल्लाह ने नवाजा है, बुजुर्गों पे अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने उन्हें नवाजा है तो वो बुजुर्ग हैं गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। तो हजरत जिब्राइल अमीन आका की बारगाह में मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल बताओ तुम्हें अल्लाह ने ताकत कितनी दी? तो जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 70,000 बाजू दिए और हर बाजू में 70,000 पर अता फरमाए हैं। 70,000 बाजू और हर बाजू में 70,000 पर। अब जिब्राइल अमीन की ताकत सुनो क्या कह रहे हैं। तायरे सिदरा बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई है, मेरा जो सबसे छोटा पर है, सबसे छोटा पर आका, अगर मैं उस पर को खोल दूं तो सारी कायनात मेरे उस पर के साए में आ जाए। जो छोटा वाला पर है ना, उस पर के साए में। तो जब मेरे आका ने जैसे सुना तो मेरे आका के चेहरे का रंग बदला। अल्लाह ने फरमाया, हबीब क्या हुआ? अर्ज़ करने लगे अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने, मौला ए परवरदिगार, जिब्राइल तो फरिश्तों का सरदार है, तूने जिब्राइल को इतनी ज़्यादा ताकत अता फरमाई है, लेकिन मौला मैं तो तेरा महबूब हूँ, मेरी ताकत भी बता, मुझे कितनी ताकत दी है? तो अल्लाह ने फरमाया, हबीब वो फरिश्तों का सरदार है, वो उसकी ताकत है, मगर तुम महबूब हो, तुम्हारी ताकत ये है, कल मैदान महशर में जब तुम अपनी जुल्फ़ों को खोल कर एक जुल्फ लहराओगे और उस एक जुल्फ का साया जब गुनहगारों पर पड़ेगा, गुनहगारों को गुनाह मुआफ़ होते जाएंगे, जन्नत मिलती जाएगी। तो एक जुल्फ का साया गुनाहगारों को जन्नती बनाता जाएगा। ये हुजूर की ताकत है। तो हुजूर क्या करेंगे? मैदान महशर में जुल्फों को खोल देंगे, फिर हुजूर सजदे में सर रखेंगे, फिर हुजूर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर कितना प्यार करते हैं उम्मत से, जिंदगी में हर लम्हा उम्मत को मेरे आका ने याद किया, और वहां भी हुजूर सजदा कर रहे हैं उम्मत की खातिर। मगर उम्मत ने क्या दिया हुजूर को? इस उम्मत ने क्या किया हुजूर के लिए? इस उम्मत ने हुजूर की नाफरमानियां की, इस उम्मत ने हुजूर के फरामीन पर अमल नहीं किया, इस उम्मत ने जैसा हुजूर ने कहा बिल्कुल उसके खिलाफ किया। तो आज मेरा असल गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब था वो मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि हुजूर आए, जिहालतें दूर हुई, मगर आज नबी का कलमा पढ़ने वाले न जाने क्यों जिहालत के दलदल में फंसे हुए हैं। अगर 5 मिनट और चाय रोक लो तो बस हमारा भी काम हो ही गया, फिर 5 मिनट के बाद हमें चाय की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो पहले जिहालत थी, कोई बताने वाला नहीं था, आज बताने वाले हैं फिर भी जिहालत है। अब सोचना कि वो भी जाहिल थे, हम भी जाहिल हैं, मगर उनमें और हम में फ़र्क इतना है कि उन्हें कोई बताने वाला नहीं था, हमें बताने वाले हैं। सही। आज अगर हमने अपनी नई नस्ल की परवरिश अच्छे से की होती तो ये नई नस्ल हुजूर के आशिक होते, ये हुजूर के दीवाने, ये मस्जिदों के नमाजी होते, मैदानों के गाजी होते, ये नालियों में न पड़े होते शराबे पी पी के। सही। अब एक्चुअली मसला ये है, मामला ये है कि तरबियत का सारा मामला ज़्यादातर जो है ना वो माँ पर डिपेंड है, क्योंकि माँ की आगोश पहला मदरसा, पहला स्कूल, पहली दरसगाह माँ की गोद है। माँ जब रात दिन मोबाइल में फिल्में देख रही है तो बताओ मुझे, उसकी गोद में पलने वाला कोई नमाजी पैदा होगा? फिल्मों का एक्टर पैदा होगा? माँ अगर हो फातिमा बिनते असद तो बेटा पैदा होता है मौला अली।
माँ अगर हो फातिमा उम्मुल वरा, जब माँ परहेजगार हो तो बेटा वक्त का गौस होता है, और जब माँ बदकार हो तो बेटा गुंडों का बोस होता है। माँ की परवरिश और उसकी तरबियत पर डिपेंड करता है वो क्या दे रही है बच्चों को। आजकल माएँ दे रही हैं तो मोबाइल दे रही हैं हाथ में, जरा सा बच्चा रोया ले इससे खेल, मोबाइल में अब लग गया वो, फिर कह रहे हैं मोबाइल की बड़ी लत लग गई, इसे छोड़ता ही नहीं। लगाई तो तुमने, दिया तो तुमने, पहले तो बड़े खुश होते थे, जरा सा बच्चा रोया मोबाइल दे दिया, जरा सा बच्चा रोया मोबाइल दे दिया, उसे मोबाइल का ऐसा आदी बना दिया। अरे मोबाइल के रेडिएशन निकलते हैं, बच्चों की मेंटलिटी खराब कर देते हैं, जहन पे असर पड़ता है, दिल पे असर पड़ता है इसके रेडिएशन से। बच्चों को शुरू से ही मोबाइलों का आदी बना दिया, इंटरनेट का आदी बना दिया, इंटरनेट ने तबाह कर दिया। एक लड़का सर्दी के मौसम में लिहाफ ओढ़ता है, मोबाइल चालू करता है लिहाफ के अंदर, एयरफोन कानों में लगाता है, अब बेफिक्र हो जाता है, ना अम्मा को कुछ नज़र आ रहा, ना अब्बा को कुछ नज़र आ रहा, ना कोई भाई देख रहा है, ना किसी को आवाज़ पहुंच रही है। वो मोबाइल उसके अंदर रख के क्या देख रहा है तुम्हें मालूम नहीं है। वो मोबाइल उसके अंदर करके देखता है तो फिर उसके अंदर देखने वाली चीज़ जो तुमसे छुपा के देख रहा है, तो छुपाने वाली ही चीज़ कोई ना कोई देख रहा है। वो गंदी चीज़ें उसमें देख रहा है। किसने पहुंचाया उसे इस मंजिल पे, इस मकाम पे कि वो छुप छुप के गंदी चीज़ें मोबाइलों में देखे? ये हमने और आपने पहुंचाया। काश वो पैदा हुआ था, हम उसे मुस्तफ़ा की नातें सुनाते, हम उसे दुरूद पढ़ पढ़ के सुनाते, हम उसे कुरान सुनाते। माँ कुरान पढ़ती तो फिर नतीजा ये निकलता, गौसे आजम की माँ जब गौसे आजम माँ के शिकम में थे कुरान पढ़ती थी, तो गौसे आजम पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज पैदा हुए। सुभान अल्लाह, वाह बेशक बहुत खूब हज़रत। वो पैदा हुए थे तो 14 पारों के हाफिज पैदा हुए थे। आज पैदा हो रहे हैं तो गाने गाते हुए, जरा सा अभी बोल नहीं रहा ठीक से तो गाना उसे सिखा रहे हैं, गाना गाओ। बाप गोद में लेके निकला है बच्चे को, हैं पड़ोसी को गाली दिलवा रहा, कहना बेटा इसको गाली दे। बच्चा गाली दे रहा तो हंस रहा, खुश हो रहा, बेटा गाली दे इसको। उसने गाली दी तो हंसे, कह रहा बेटा अम्मी को गाली दे दे। अम्मी कह रहे मुझे क्यों दे रहा, इसे दे अपने बाप को गाली। दोनों ने एक दूसरे को गालियां दिलवाई। जब बड़ा हो गया ना वो, जब आ गई उसके घर में, तो फिर वो कह रही है अब चल दोनों को दे दे। अब भाग रही है मौलाना शमीम के पास, हजरत मौलाना मसरूर साहब के पास, हुजूर करम कुछ तो करो, तावीज दे दो। क्यों, तुमने तो दिलवाई थी गालियां, तुमने तो सिखाई थी। सही। अब कह रहे हैं जी बच्चा बड़ी गालियां दे रहा है, बच्चा तो मार रहा है। कल तुमने पड़ोसी को गाली दिलवाई, तुम्हें हंसी आई, आज तुम्हें वो गाली दे रहा है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें देख के हंस रहा है। ये तेरी तरबियत थी, काश तूने अच्छी तरबियत दी होती। अच्छा, एक आदमी अपने बच्चों को दुनिया में सब कुछ दे जाए, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बंगला सब दे दिया उसने, मगर उसने नबी का दीन नहीं दिया, तो सोचो उसने दिया क्या? कुछ नहीं दिया। याद रखना, जब मर जाओगे मौत आ जाएगी, कब्र में चले जाओगे तो कब्र में कोई बचाने नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। यहाँ बिल्डिंग भी दे गए, जमीन भी दे गए, प्रॉपर्टी भी दे गए, मगर याद रखना अगर बेटे को दीन नहीं दे कर गए, फातिहा भी अगर उसे नहीं सिखा कर गए, तो तुम कब्र में पड़े होगे। वो किराए का पकड़ के मौलवी लाएगा, वो किराए का हाफिज पकड़ के लाएगा, कहेगा जरा अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़ दे, कहेगा किराए के हाफिज से कहेगा फातिहा पढ़ दे, क्योंकि वो फातिहा भी नहीं पढ़ सकता है, वो कुरान भी नहीं पढ़ सकता है। वो किराए का मौलवी ढूंढेगा, वो किराए का फातिहा पढ़ने वाला ढूंढेगा। तो तुम सोचो उस वक्त कब्र में तुम्हें पता लगेगा कि हमने क्या कर दिया। कम से कम बेटे को फातिहा सिखा दिया होता तो हमारे मरने के बाद में हमारी कब्र पे फातिहा तो पढ़ दिया करता।
तुमने एयर कंडीशन घर तो बना के दे दिया, जुमेरात का दिन हो या जुमे का, कोई भी दिन हो, साल में एक बार तुम्हारी बरसी आती है, उसे कोई परवाह नहीं है। वो अपने एयर कंडीशन मकान में है, अपने एयर कंडीशन घर के अंदर है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। वो बेफिक्र हो गया, अब्बा मर गया, कब्र में चला गया, काम खत्म। काश तुमने अपने बेटे को सिखाई होती फातिहा। अच्छा, जुमेरात का दिन आता होगा, इमाम साहब तुम्हें लोग खींच खींच के ले जाते होंगे, चलो फातिहा पढ़ने, हैं? क्यों तुमने अपने बच्चों को इस लायक भी नहीं बनाया कि वो फातिहा भी पढ़ सकें? एक इमाम या फिर मोहल्ले में कोई एक होते हैं, कोई बुजुर्ग, कोई मुल्ला जी, उन्हें खींच खींच के जरा मुल्ला जी फातिहा पढ़ दियो, जरा मुल्ला जी फातिहा पढ़ दो, सारा मोहल्ला खींच खींच के ले जा रहा, चलो फातिहा, चलो फातिहा, चलो फातिहा। सबके घर पढ़ दी उन्होंने। जब अपने घर का नंबर आया तो वो आ गए इमाम साहब के पास, मौलाना शमीम के पास, कि हजरत जरा चलियो घर पे फातिहा पढ़ दो। इमाम साहब बोले, मुल्ला जी सारे मोहल्ले में तुमने पढ़ दी, अपने घर का नंबर आया तो मुझे बुलाने आ गए, क्या बात? तो हंस के बोले, नहीं तुम जरा अच्छी वाली पढ़ दोगे। तो मतलब तुमने जो सारे मोहल्ले में पढ़ी वो कौन सी थी? मौलाना शमीम को अपने घर। तो भाई अपने बच्चों को कम से कम फातिहा तो पढ़ना सिखा ही दो, कि तुम्हें जुमे के दिन किराए का मौलवी तलाश न करना पड़े, बाप की मैयत पे तुम्हें जो है फातिहा पढ़ने के लिए किसी को पकड़ना न पड़े, ढूंढना न पड़े, बाप की कब्र पे खुद ही जाके फातिहा पढ़ दो। अपने बेटों को भी सिखा दो कि तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ दिया करें, इसलिए कि मेरे हुजूर ने फरमाया है, जब कोई बेटा बाप के लिए दुआ करता है, उसके बाप की कब्र में अल्लाह नूर नाजिल कर देता है। जब बाप की कब्र में नूर आता है तो वो बाप अल्लाह की बारगाह में कहता है, मिन ऐन ली हादा, है मेरे मौला ये मेरी कब्र में उजाला कहाँ से आ गया, ये मेरी कब्र में नूर कहाँ से आ गया, ये मेरी कब्र में रोशनी कहाँ से आ गई। अल्लाह फरमाता है, बे इस्तिग़फ़ारे वलदिका लका, अल्लाह फरमाता है तूने दुनिया में अपना एक बेटा छोड़ा, आज तेरे बेटे ने हाथों को उठाया, उसने मेरी बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला मेरा बाप जो कब्र के अंदर है, ऐ परवरदिगार मेरे बाप की मग़फ़िरत कर दे। तेरे बेटे ने मुझे रहमान कह के पुकारा, रहीम कह के पुकारा, तेरी मग़फ़िरत की दुआ की, मेरी रहमत को जोश आ गया। उधर उसने दुआ की, इधर मैंने दुआ को कबूल कर लिया, तेरे गुनाहों को मुआफ कर दिया। बच्चों की तरबियत अच्छी करो, माहौल बेहतर करो। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे रसूल की ज़िंदगी नमूने अमल है, हुजूर की ज़िंदगी से सबक हासिल करो। अल्लाह मुझे आपको नेक अमल की तौफ़ीक़ दे, बुराइयों से महफूज फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।